बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगर में एक औरत रहती थी। उसका नाम था किसा गौतमी। किसा गौतमी साधारण स्त्री थी, लेकिन उसका जीवन उसके छोटे से बेटे के इर्द गिर्द ही घूमता था। उसकी मुस्कान, उसकी खुशी, उसका हर सपना उस बेटे से जुड़ा हुआ था। लेकिन एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ा। बीमारी इतनी तेज थी कि कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी का संसार जैसे उजड़ गया। वो बेटे के मृत शरीर को गोद में लिए गली गली दौड़ने लगी। हर दरवाजे पर जाकर कहती, कृपया मेरी मदद करो, मेरा बेटा बीमार है, कोई औषधि दो जिससे वो जीवित हो जाए। लोग उसे देखकर दया करते। कोई कहता, बहन, ये बच्चा अब लौटकर नहीं आएगा। कोई कहता, मृत्यु से कौन बचा है। लेकिन किसा गौतमी सुनने को तैयार नहीं थी। वो मान ही नहीं पा रही थी कि उसका बेटा अब चला गया है। थकी मांदी, रोती बिलखती, वो हर किसी के पास जाती, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। आखिरकार किसी ने उससे कहा, अगर सच में कोई उपाय है तो वो केवल बुद्ध के पास है, तुम उन्हीं के पास जाओ। किसा गौतमी ने बेटे का शव गोद में लिया और सीधी बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ी। वो बुद्ध के पास पहुंची। आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर थक चुका था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, गुरुदेव, आप दयालु हैं, आपके पास अद्भुत ज्ञान है, कृपया कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे मेरा बेटा फिर से जीवित हो जाए। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उन्होंने कुछ देर मौन रखा, फिर कोमल स्वर में बोले, ठीक है बहन, तुम्हें औषधि मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम नगर में जाकर एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, पर शर्त यह है कि वो दाने ऐसे घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा कि अब उसका बेटा बच जाएगा। वो तुरंत नगर की ओर दौड़ी। वो पहले घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया और बोली, मुझे सरसों के दाने चाहिए, लेकिन एक शर्त है, वो दाने ऐसे घर से हों जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। घरवालों ने दुखी होकर कहा, बहन, हमारे घर में मृत्यु हुई है, हम अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। किसा गौतमी आगे बढ़ी, दूसरे घर गई, वहां भी वही उत्तर मिला। तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर, हर जगह वही बात। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। कोई अपने पिता को खो चुका था, कोई मां को, कोई पति को, कोई संतान को। दिन ढलने लगा, सूरज डूब गया। किसा गौतमी थक चुकी थी, लेकिन उसके मन में अब एक नई समझ जन्म ले रही थी। वो समझ गई थी कि मृत्यु से कोई नहीं बचा। ये केवल उसका ही दुख नहीं था, ये तो हर घर की, हर जीवन की सच्चाई है। अब उसके आंसू बदल गए थे। पहले वे हताशा और दर्द के आंसू थे, अब वे ज्ञान और स्वीकार के आंसू थे। शाम को वो वापस बुद्ध के पास लौटी। उसकी गोद अब खाली थी। वो शांत होकर बोली, गुरुदेव, अब मुझे औषधि की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने समझ लिया है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। दुख केवल मेरा नहीं है, ये तो सबका है। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। धीरे से बोले, हाँ बहन, यही जीवन का सत्य है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके दुख का अंत हो जाता है। उस दिन से किसा गौतमी बुद्ध की शिष्या बन गई। उसने अपने जीवन को सेवा और साधना में लगा दिया, और धीरे धीरे उसके भीतर गहरी शांति उतर आई।